शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली तो कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। ओम शांति। आप वीडियो में शिव बाबा को याद करने का गीत सुन रहे थे। फिर से ओम शांति। आप इसके पहले मानसून की रिमझिम बाहर की दुनिया की अंदर से देख रहे थे। वीडियो में आपने बिल्कुल सही गीत भी सुना होगा, रिमझिम भी देखी होगी। अभी मैं आपको थोड़ी विस्तार से बात बताता हूँ। मैं अर्थात बीके तुलसीराम गड़ाख
कि शिव बाबा है कौन और करते क्या है। तो स्क्रीन के ऊपर आप एक लाल लाल रेड डॉट देख रहे हैं फोटो इमेज में। यही उनका विचित्र का चित्र बनाया है हम ब्रह्मा कुमारीज की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था ने, इसलिए कि इसके माध्यम से विचित्र को चित्र में कैद करके समझाने में हमको आसान जाए। और समझाना क्या है कि हम आत्माएं भी निराकार है, परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु भी निराकार है, लेकिन वो अवतरित होते हैं। जैसे हम आत्माएं अवतरित हो गए थे, हो चुके थे सतयुग में, या जो भी जिसके नंबर में आए सारे कल्प में। तो फिर से बात शुरू करता हूँ कि शिव बाबा है कौन और क्या करते हैं, किन के लिए करते हैं, क्यों करते हैं। तो सीधे सीधे उत्तर कहे, जवाब कहे, जो मैंने समझा है आप भी समझ लीजिए। शिव बाबा हम आत्माओं का निराकार पिता है। हम शरीर में सतयुग से लेकर कोई सतयुग में, कोई त्रेता युग में, कोई द्वापर युग में, कोई कलयुग के अंत तक भी शरीर में अवतरित होते रहते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे सतयुग में तो 9 लाख से ही संसार शुरू होता है, वो भी भारत में। और पहली अवतरित हुई आत्माएं जिनका आप चित्र में देख रहे हैं, बहुत सुंदर वेशभूषा वाला चित्र, ये है राधे कृष्ण के स्वयंवर के बाद के लक्ष्मी नारायण की फोटो कहो या चित्र कहो। तो पहले आने वाले कृष्ण, फिर राधा, फिर उनके साथी 9 लाख। 8 जन्म के बाद अर्थात 8 पीढ़ियों के बाद संसार की पॉपुलेशन कहो या आदमशुमारी कहो, वो बन जाती है 2 करोड़, अर्थात 1250 साल में 2 करोड़ आत्माएं अवतरित होते हैं संसार में। और उनको कहा जाता है देवी देवता की सूर्यवंशी राजधानी के देवताएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। फिर त्रेता शुरू होता है तो वही आत्माएं और ऊपर से आने वाली और आत्माएं उसमें जुट जाती है। और त्रेता के 12 पीढ़ी के बाद संसार की पॉपुलेशन आदमशुमारी बन जाती है 33 करोड़। और इस 33 करोड़ देवी देवताओं को, पवित्र अवतरित आत्माओं को कहा जाता है स्वर्गवासी। और यही स्वर्गवासी आत्माओं को अपना जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए परमपिता परमात्मा सतयुग के पहले जो अभी का संगम युग चल रहा है उसमें अवतरित होते हैं एक साधारण बूढ़े शरीर में, अर्थात एक साधारण मनुष्य तन में, जिसका नाम वो रखते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा के द्वारा जो भी कुल धर्म स्थापन करते वो है ब्राह्मण कुल धर्म। तो शिव बाबा की बात चल रही थी, उनका कर्तव्य और वो आकर क्या करते तो हम आत्माओं के लिए है। क्योंकि शिव बाबा धरती पर आते हैं खाली हमको लिबरेट करके और परम धाम ले जाने के लिए, लेकिन ले जाते हैं हमको जैसे वहाँ से भेजा था सतो प्रधान, वैसे या तमो प्रधान से सतो प्रधान बना के ले जाते हैं। कितनी सीधी सी बात। और इसका ही जिक्र इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ।
जितना समझा है उतना ही समझा सकता हूँ ना। मैं कोई शिव बाबा जैसा या महान विद्वान पंडित तो हूँ नहीं। गॉडली स्टूडेंट हो तो जो स्टूडेंट समझेगा वही औरों को समझाने की कोशिश करेगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि शिव बाबा को प्यार से याद करो, दिल से उनके अपने कर्म के लिए या उनके पाठ के लिए अपने दिल से शुक्रिया निकले और उनका धन्यवाद ग्रेटिट्यूड करते, उनके कार्य में मददगार बन के अपना जो स्वर्ग का, सतयुग का, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने का जो पार्ट हमको मिलने वाला है ड्रामा में, उसको इमर्ज करके वैसे संस्कार भरिए। भरने का समय अभी है और कुछ साल तक चलेगा, प्रिसाइजली 10 साल, और अभी चल रहा है 2026 और ये चक्र पूरा होगा 2036 में। इतनी ही जानकारी आपको अभी इस वीडियो में दे रहा हूँ, और इसलिए कि सामने जो चित्र आप देख रहे वो विचित्र के चित्र और उनके चरित्र, शिव बाबा निराकार, लक्ष्मी नारायण की आत्माएं निराकार अर्थात विचित्र, और चित्र में आते हैं, शरीर में आते हैं और संसार में अपना चरित्र बना के जाते हैं। इसलिए निराकार पिता को याद करके अपना विचित्र चित्र चरित्र का पार्ट निभाए, इसको कहेंगे ड्रामा। बहुत सुंदर ड्रामा है। कुछ बातें हमारे बुद्धि में शायद तुरंत बैठ न जाए, लेकिन समय अनुसार उसका हमको पता पड़ता है और हम बेसमझ से समझदार बनते हैं। इसको ही कहते हैं अहोभाग्य। और अहोभाग्य भाग्य विधाता के लिए कहते हैं कि भाग्य विधाता हमारे ऊपर कितना आशीर्वाद और हमारे संसार में आकर हमको ही अपने समान ज्ञान का सागर अर्थात मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सभी सागर सागर हमको मास्टर बना के फिर अपना कर्तव्य करके पूरा जाकर अपने शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम में विश्राम करते हैं। स्वर्ग के यहाँ की दुनिया के हिसाब से 2500 वर्ष तक। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है शांति की